बीमारियों से बचने हेतु जन जागृति और सावधानियां अति आवश्यक है। बीमारियों से बचने के सुझाव। डॉक्टर धर्मेंद्र के शिंदे आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति पर विशेष चर्चा सूरत भूमि पर। प्राचीन भारतीय संस्कृति में चिकित्सा पद्धति को लेकर अगर हम बात करें तो वायु, पित्त, कफ तीनों दोषों को ध्यान में रखते हुए पुराने वैद्य और जितने भी आयुर्वेदिक डॉक्टर थे वो इसी बात को ध्यान में रख करके सभी रोगों का इलाज करते थे। मनुष्य शरीर को संतुलन में रखने के लिए इन तीनों का बहुत आवश्यक है और इन्हीं तीनों के संतुलन के बिगड़ने के कारण बीमारियां उत्पन्न होती है। प्राचीन काल की हम बात करते हैं उस समय की जब हमारा वातावरण शुद्ध था और सभी वातावरण और भोजन, हवा, पानी सभी प्राकृतिक वर्ण पर सिद्धांतों पर आधारित मनुष्य का जीवन था। लेकिन आज की हम बात करते हैं तो अब पूरा का पूरा मनुष्य जीवन भौतिकता से भरपूर है और वैज्ञानिक और केमिकल युक्त वातावरण में हम जी रहे हैं। ऐसे में हमारा जीवन और हमारे जीवन की पद्धति और हमारे जीवन स्टाइल के साथ साथ में हमें रोगों और बीमारियों का घर बन गया है हमारा वातावरण। इसी में हम बता देना चाहते हैं कि प्राचीन औषधियों को आज भी हमारे देश में उपयोग किया जा रहा है। आयुर्वेदिक दवाओं, जड़ी बूटियों और देसी जड़ी बूटियों के बलबूते पर भी आज हमारा देश काफ़ी अग्रसर है और धीरे धीरे लोग पुनः फिर से औषधियों और अंग्रेजी दवा को छोड़ करके औषधियों की तरफ, आयुर्वेदिक दवा की तरफ में रुख कर रहे हैं। 8 दिवसीय मेला जो उमरा पुलिस स्टेशन के बगल में जो ग्राउंड एसएमसी की है उसमें आयोजित किया गया है और आज है अंतिम दिवस और आज यहाँ से सभी आदिवासी वैद्य जो कपराडा, डांग, अहवा से आए थे वो अपने घरों की तरफ जाने की तैयारियां कर रहे हैं। मनुष्य का जीवन स्टाइल पहले से काफ़ी बदल चुका है और बिगड़ चुका है, जिसके कारण मनुष्य के जीवन में अनेक बीमारियों का समावेश होता जा रहा है और धीरे धीरे मनुष्य बीमारियों की तरफ अग्रसर होता जा रहा है क्योंकि एलोपैथिक दवाइयों का यूज कर रहा है और आयुर्वेदिक दवाइयों का यूज नहीं कर रहा। और जहाँ बात करते हैं जीवन शैली के बदलने के साथ साथ प्राकृतिक वर्ण से मनुष्य दूर होता जा रहा है, भौतिकता की तरफ में रासायनिक केमिकल युक्त वातावरण में इस समय मनुष्य जी रहा है। तो ऐसे में हमारे बीच दादरा नगर हवेली से आए हुए धर्मेंद्र शिंदे जी मौजूद है हमारे साथ, जो एनडी डॉक्टर हैं और उनसे हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि आज इन 8 दिनों के मेले के अंदर में उन्होंने किस किस प्रकार के पेशेंटों की देखा है, किस किस प्रकार के लोग यहाँ पर आए और किस प्रकार का इलाज इन्होंने किया नाड़ी देख करके, उसके बारे में हम समग्र जानकारी और शिंदे जी से लेंगे। धर्मेंद्र जी, सूरत भूमि में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आज 8वां दिन है और समापन की घड़ी है, आप लोग यहाँ से जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब हम पहले दिन आए उस दिन बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है पहले दिन से। आज लास्ट दिन भी था, बहुत सा अच्छा रिस्पांस मिला है। अच्छा ये बताइए धर्मेंद्र जी, जीवन स्टाइल बदल चुकी है। पहले के लोग आयुर्वेदिक दवाओं का यूज करते थे, उपयोग करते थे, लेकिन अब अंग्रेजी दवाओं का उपयोग करते हैं और फिर से एक बार रुझान हुआ है, फिर से रुख किया है जनता ने आयुर्वेदिक दवाओं की तरफ में। क्या लगता है किस किस प्रकार के बीमारी के इलाज, आप बीमारियों की इलाज आपने किया, किस प्रकार के रोगी आपके पास आए थे? सर मैंने देखा सूरत शहर में ही नहीं, पूरा भारत भर में, पूरा विश्व भर में सबसे ज़्यादा बीपी के मरीज़ मैंने देखा। शुगर के भी बीमारी वाले ज़्यादा मरीज़ देखे मैंने। और आजकल क्या और कैंसर भी ज़्यादा से ज़्यादा फैल रहे हैं। उसके कारण ऐसे है कि पेस्टिसाइड की वजह से खान पीन, गलत खान पीन, फास्ट फूड वगैरह और जो भी हम अन्न पदार्थ खा रहे पूरे केमिकल ही खा रहे, इसकी वजह से बहुत ही तेज़ी से बीमारी फैल रही है सर। और किन किन बीमारियों का समावेश और भी हुआ है? जैसे कि अभी तमाम हम पेपर के कटिंग्स में देखते हैं, पेपर में प्रचार आते हैं, ढेर सारे गुप्त रोग के भी पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं आए दिन। उसमें कितना सूरत का क्या रैंक रहा, कितने प्रतिशत के लोग यहाँ पर उस प्रकार के रोगी आए थे? यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो देखा गया सर कि सबसे ज़्यादा मैंने बीपी के, शुगर के देखे और रही बात संधिवात की देखे और रहे कुछ कुछ मरीज ऐसे भी आए कि बहुत परेशानी में रहते, कुछ कुछ गुप्त रोग के बारे में भी
मुझे पूछे, उनका इलाज भी किया हमने, उनको कुछ कुछ दवा भी दी। और बहुत से लोगों को तो शुरू में मैं आया उनको, जब पहले दिन आया और जब आयुर्वेदिक उन्होंने लिया 2-3 दिन पहले ही लिया, और आज वो लोग मेरे को रिटर्न आके मिले कि आपकी दवा ली आयुर्वेदिक बहुत ही अच्छा, हमको बहुत सूट हुआ, हमको आराम भी मिला, ऐसे बोले वो। और वो आते ही जब 15 दिन की दवा लेना चाह रहे थे, मगर मैंने 15 दिन की दवा दी नहीं, क्योंकि 15 दिन में आयुर्वेदिक कुछ काम करता नहीं। आपको लेना है तो कंपलसरी कम से कम 1 महीना के लेके जाए, नहीं तो कम से कम 3 महीना कोर्स करना रहता है। मैंने हर पेशेंट को मैंने ऐसे सजेस्ट किया, मगर आज वो आए और उस दिन वो आप जो बोल रहे थे पहले दिन आए, वो बात सही है बोल के उन्होंने वापस आज मेरे पास से 3-3 महीने की दवा लेके गए बहुत से पेशेंट मेरे से सर। क्या लगता है ये जीवन शैली के अनुसार जो आपकी लाइफ स्टाइल बदल गई है लोगों की, बदलते इस लाइफ स्टाइल को देखते हुए क्या गुप्त रोग का डिमांड और गुप्त रोगों के रोगी बढ़ रहे हैं क्या, और कितने परसेंट लोग आए थे? गुप्त रोग के लोग तो सर हर जगह है भारत में, मुझे कॉल आते हैं हमेशा कि आप कैंसर जैसे बीमारी का भी इलाज करते हैं, किडनी फेल का भी रिवाज होते हैं, आप बोलते हैं आपके बोर्ड पे भी लिखा है, ऐसा सही में ऐसा होता है क्या, वो पूछते हैं मुझे। मगर असल बात ऐसे तो सर मेन बात तो क्या है, आदमी अगर परहेज करना चाहे और उसका आरोग्य पे अगर भरोसा हो, तो कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी भी हो तो वो खाली डाइट प्लान से और कुछ खान पीन से वो रिकवर कर सकता है सर। ये तो मेरा अनुभव रहा है। क्या लगता है अभी आपने किस किस प्रकार के रोगी की आपने विजिट की है, तो किस किस प्रकार के रोगी ज़्यादा आए थे इस मेले में? सबसे ज़्यादा रोगी तो सर मैंने शुगर के ही देखे, शुगर बीपी, शुगर। शुगर बीपी, शुगर बीपी देखे, क्योंकि इसके सबसे अभी जो हम अन्न पदार्थ खा रहे सब केमिकल खा रहे, पेस्टिसाइड खा रहे, इसके वजह से से ज़्यादा शुगर के रोगी देखे मैंने यहाँ पे सर। 14-14 साल के, 18 साल के भी बच्चे को देखा मैं यहाँ पे, शुगर है, बीपी है सर। तो ये बहुत गंभीर बात है सर। अपने गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा इसके बारे में सोचना चाहिए, ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, इतने कम उम्र में बीपी शुगर बच्चों को क्यों हो रहा है, इंसुलिन भी लेना पड़ रहा है। तो सब गवर्नमेंट सभी ऑफिसर को मैं निवेदन रहेगा कि ये जो पेस्टिसाइड पे थोड़ा सा रोक लगाए दे सर। ठीक है। अच्छा, ये आप क्या बताना चाहेंगे, किस किस प्रकार के रोगियों को आप देखते हैं, किस किस प्रकार के रोगों का निदान आप करते हैं, और किस किस प्रकार के दवाइयों का उपयोग करते हैं आप? सब हम तो सर सब जंगली जड़ी बूटी का है, जो भी हमारे गुरुदेव ने हमको सिखाया वही पूरी कुदरत ने बहुत कुछ दिया है। ऐसे ऐसे कंदमूल दिए है कि आदमी के अंदर जैसे 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 किडनी का आकार होता है, जैसे लिवर का आकार होता है, जैसे हार्ट का आकार होता है, ऐसे ऐसे कंदमूल है, ऐसे ऐसे फल है अपने धरती पे, और लोगों को बहुत से पता नहीं। किडनी जैसा तो दिखता है मगर ये क्या है पूछते हैं। एक बोले जाए तो एक बिदारी कंद सेम किडनी जैसा ही आकार, किडनी जैसा ही आकार रहता है, और लिवर जैसा है वो सेम दिखने में रहता है। वो लिवर के लिए इतना अच्छा काम करता है, लिवर अगर उसका फेल भी हो जाएगा तो बिदारी कंद खाने से उनका लिवर रिकवर होता है सर। कैंसर के बारे में आप के बारे में इस पूरे मेला में सुना जा रहा है कि आप कैंसर का सचोट इलाज लेकर के आए और काफ़ी अच्छी औषधियाँ लेके आए हैं, हाँ और जिससे काफ़ी कैंसर के मरीज भी आपके पास मैंने देखा, काफ़ी लोग आए हुए, तो उसके बारे में क्या कहना चाहें? कैंसर के मरीज भी कितने आ रहे हैं आपके पास? कैंसर के मरीज तो मुझे यहाँ पे 10-15 मरीज तो मिले सर 4-5 दिन में। और दवा भी बहुत से लोगों ने लेके गए। फिर वो आए तब मैंने देखा वो हंसे, बहुत दिन के बाद पहली बार हंसते हुए देखे ऐसे। उनके हस्बैंड भी बोले आज मेरी वाइफ बहुत खुश है, आज बहुत दिन के बाद हंसे आपको मिल के। तो मुझे भी आनंद मिला। फिर पहले दिन तो आए, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन वो आते रहे। आज वो जरा अपने आप को बहुत महसूस कर रहे कि मेरे को बीमारी बिल्कुल है ही नहीं। मेरे मिलने से उनको बहुत खुशी मिले, मेरे आभार भी बढ़ा और मुझे भी तो किस अच्छा। प्रकार का दवा आप उसमें कैंसर के मरीजों के लिए चलाते हैं? कैंसर के मरीज के लिए तो मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा दवा से तो ज़्यादा मैं उनको डाइट प्लान समझा देता हूँ सर। और रही दूसरी बात, एक गोमूत्र और हल्दी और पुनर्नवा, ये बहुत पैटर्न बना है।
मगर अपने विश्व भर में अभी भी हल्दी के ऊपर अभी रिसर्च हो रहा है। अपने यहाँ पे तो 7-8 हजार पहले हल्दी और गोमूत्र में है, ये हमारे राजीव दीक्षित सर ने भी बोला था। और बहुत से आयुर्वेदिक अभी भी जो भी है हमारे गुरुदेव पुराने पुराने दादा परदादा भी हमेशा गोमूत्र पीते आ रहे थे। जब वो गोमूत्र पीते थे उनको बिल्कुल कुछ ना घुटने दर्द करते थे, ना कमर, ना बीपी शुगर, ना थायराइड, उनको कुछ नहीं रहता था सर। ये मेरा बचपन से अनुभव था। मैं बचपन में देखा, मेरी दादी भी 80-90 साल की थी, फिर भी हमारे घर में एक छोटी सी गाय थी। वो पेशाब जब भी करती थी हमारी दादी डाइट ऐसा, जब पेशाब आता तो ऐसा लेके डाइट पीती थी, ऐसे मुंह लगा के पीती थी। मैं भी पिया करता था बचपन में, मगर मेरे को अच्छा नहीं लगता था उस टाइम। और जब मेरे को समझ में आया कि सही में गोमूत्र में ऐसा होता है, तो मैं भी आज 3-4 साल से गोमूत्र कंपलसरी सेवन करता हूँ सर। यानी कि अगर कहा जाए कि गोमूत्र रामबाण है कैंसर के मरीजों के लिए, तो गलत नहीं होगा, नहीं? यानी इसका बहुत अच्छा उपयोग हो रहा है। हम्म। अच्छा, अब किस किस प्रकार के रोगियों को आपने यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया, और ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों के इलाज आपके यहाँ किया गया है और काफ़ी लोग आए हैं, तो क्या रहा आपका? बहुत ही अच्छा योगदान रहा सर। हम्म, अभी यहाँ पे हमारे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मरीज देखे गए। शुगर के तो देखे, मैं हम्म, पहले भी आपको बोला, बीपी हम्म, के भी देखे, ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा हुआ है सर अपने पे। हम्म, उसके कारण ऐसे है कि आजकल क्या हो रहा है, आदमी जमीन के संपर्क में नहीं आ रहा है, हम्म, घास पे कभी चल नहीं रहा है। चल रहा है तो रोड पे चल रहा है, चल रहा है तो जूता पहन के चल रहा है, चल रहा है तो अपना चप्पल पहन के चल रहा है। हम्म, वो जो मट्टी के संपर्क में आना चाहिए वो आ नहीं रहे सर। हम्म, उसके वजह से क्या हो रहा है, संधिवात बढ़ा हुआ है। हम्म, और दूसरी बात रहे, लोग हमेशा बिल्डिंग में रहते, फर्श पे रहते, जमीन से संपर्क ही नहीं हो रहा। ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि कम से कम लोगों को दिन में 1 घंटा तो जमीन पे चलना चाहिए सर। अच्छा अच्छा, यानी कि प्राकृतिक जो सिस्टम जो पहले से पद्धतियाँ थी, उसमें आपकी लाइफ स्टाइल में काफ़ी बदलाव आ गया, उसके कारण से कई बीमारियाँ उत्पन्न हो रही हैं, ये कहना चाहेंगे आप ना? हाँ सर। तो क्या आप संदेश देंगे, क्या कहना चाहेंगे हमारी सूरत की जनता को कि किस किस प्रकार से लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाएं? दवा तो यूज करें चाहे कोई भी, लेकिन अपने जीवन स्टाइल में क्या परिवर्तन लाएं कि जिससे स्वस्थ और निरोग रह सके, उसके बारे में बताइए। मैं सूरतवासी को भी बताना चाहूँगा और पूरे देश की जनता को भी बताना चाहूँगा कि कोई भी सिम्टम्स जब तक आते नहीं है, हम्म, अगर मान लीजिए किसी को बीपी है या कैंसर है, भले और कुछ बड़ी से बड़ी बीमारी हो, वो नाम से आप डरो मत। हम्म, क्योंकि नाम से डरेंगे तो आप आपका विश्वास खो देते हो। हम्म, रही दूसरी बात, खाने के बारे में मैं सबको बताना चाहूँगा कि दिनचर्या सबसे पहले ऐसी होनी चाहिए कि सूरज उगने से पहले अपने को सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए। उठने के बाद आपको हरी घास पे चलना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। इसके बाद आपको कम से कम दिन में 1 आधा घंटा धूप भी लेना जरूरी है सर। हम्म, आजकल क्या है, एसी में बैठते काम, दिन भर एसी में बैठता हो, पसीना नहीं आता है, कमर में दर्द रहता है, गर्दन में दर्द रहता है, हाथ में दर्द रहता है। हम्म, और अब मैंने हमारे मसाज मसाज करने वाले मेरे दोस्त है, उनकी जो कला देखी मैंने, वो जहाँ भी दर्द रहे वो 2 मिनट के 2 से 5 मिनट के अंदर चुटके में ठीक कर रहे थे। उनको देख के यहाँ के अपने सूरत के भाई बंधुओं को बहुत अच्छा लगा, ये ऐसा कैसा टेक्निक है हम्म। कि दो इतना 6 महीने से दवाई खा रहे फिर भी आराम नहीं आ रहा है। उनको 3 दिन के अंदर ये रिलीफ दे रहे। इतना कोई का सर्वाइकल पेन है या पॉन्डिलिस पेन है, कमर का दर्द है, घुटनों का दर्द है, 5-6 दिन के अंदर इनको इतना अच्छा रिजल्ट मिले कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिला सर। यानी कि सूरत की जनता ने काफ़ी यहाँ पर बढ़ चढ़ के भाग लिया, और काफ़ी मरीज यहाँ पर आए आपकी दृष्टिकोण से। हाँ सर, बहुत ही मरीज आए। फिर अभी ऐसे ऐसे भी प्रश्न पूछे मुझे ये लोगों ने हम्म, कि अब तो आए, अभी 15 4-8 दिन रहेंगे, दवा देंगे, फिर आप भी गायब हो जाएंगे, हम भी गायब हो जाएंगे। हम्म, फिर उसमें हो क्या रहा था सर, मैंने एक उनको हर व्यक्ति को मैंने हर महीने की दवा दी, हम्म, कम से कम 3 महीने का आपको लेना है बोला। हम्म, तो वो पूछे ऐसा क्यों। मैं बोला अगर आप 8 दिन या 15 दिन की दवा लेते तो उसमें 8 और 15 दिन में कुछ होने वाला नहीं। क्यों, आयुर्वेदिक आपको थोड़ा सा आयुर्वेदिक का जो क्या बोलते हैं इसको, इसको कट करा जाए। स्पीड, रफ्तार। हाँ, जो आयुर्वेद का स्पीड और रफ्तार है सर, वो एक बहुत सा धीमा धीमा होता है। हम्म,
किसी को सूट करता है 3 दिन लगता है, किसी को 6 दिन लगता है, किसी को 8 दिन लगता है, किसी को 15 दिन लगता है, तुरंत होता नहीं सर। फिर मैंने उनको सजेस्ट किया आप ले लीजिए, 1 महीने का ले लीजिए, अगर आपको आराम आता है 1 महीने में तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, नहीं आता तो मत कीजिए कांटेक्ट। बहुत से लोगों खाया पिया और उन्होंने मेरा नंबर लेके गए, सबने जिसने जिसने भी मेरे पास से दवा लेके गए नंबर लिया उन्होंने, और वो बोले अगर आपका दवा अगर हमको सूट करता है, अगर हमारे बीपी शुगर में थोड़ा भी राहत मिलता है तो हम आपके घर पे खुद आपको ढूंढते ढूंढते आएंगे, ऐसे ही बोले। तो मैं बोला आपका तो मैं स्वागत करूंगा सर, आप बिंदास है। तो मैंने सब पेशेंट को आराम से बिठा के उनको नंबर नोट वेट करके दे दिया हूँ। अभी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा अच्छा, दिया मेरे अगर को। कोई पेशेंट आपसे मिलना चाहे और आपके पास जाना चाहे तो आप कहाँ मिलेंगे और आप उनको कहाँ ट्रीटमेंट दे सकेंगे? इसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे क्या? सर मेरी तो कोशिश यही रहेगी कि लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदिक दवा तो इतनी महंगी नहीं रहती है। अगर मान लीजिए वो मेरे घर पे भी आते हैं तो उनका आने जाने का खर्चा बहुत रहता है सर, पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा, आना जाना रहेगा। अगर वो मेरे को एक छोटा सा फ़ोन भी कर देते कि शिंदे सर मेरा दवा ख़त्म हो गया है, अब क्या आप सूरत में विजिट देंगे, तो मैं एक 20-25 भी लोग रहेगा तो यहाँ पे आके विजिट करके मैं उनकी सेवा कर सकता हूँ। अच्छा, यानी कि कुछ लोग हो रहेंगे तो आप उनके लिए आ भी सकते हैं। हाँ सर। यहाँ पर आपने देखा कि हमारे बीच धर्मेंद्र शिंदे जी थे, जिन्होंने बताया कि मनुष्य की जीवन स्टाइल और जीवन पद्धति में काफ़ी बदलाव आ चुका है और पहले के जैसा मनुष्य का जीवन नहीं रहा है। जीवन की स्टाइल बदलने के कारण लोगों में अनेक बीमारियों का समावेश हुआ है और साथ में खान पान और दिनचर्या को ध्यान में रखते हुए बीमारियों का आना स्वाभाविक से है। तो इसलिए उन्होंने ये बताया है कि अपनी दिनचर्या, अपने जीवन स्टाइल और अपने खान पान में सुधार ला करके और आयुर्वेदिक दवाओं का यूज करके आप अपने जीवन को सफल और निरोग युक्त बना सकते हैं। मैं राम लखन साहनी, कैमरामैन अंकित के साथ, सूरत, भूमि। आदिवासी विस्तार में से आए हुए वैद्य भगत जो यहाँ पर इस समय विदाई के समय की हम बात बता देना चाहते हैं, भारी संख्या में यहाँ पर बैठे हुए उन्होंने एक सलाह मशवरा विचार विमर्श किया जा रहा है और यहाँ पर किशोर भाई और जयश्री बहन भी मौजूद हैं, जिन्होंने यहाँ पर इनका सब आयोजन किया था। उन्हें देखभाल की, उनकी रख रखाव, उनके सभी साधनों को जुटाने में, उनके बंदोबस्त करने में, उनकी पूरी व्यवस्था में संपूर्ण रूप से उन्होंने मदद किया है। तो ऐसे में हम आपको बता देना चाहते हैं कि अब विदाई का समय हो चुका है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में आदिवासी विस्तार से आए हुए लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। अभी कुछ ही पलों में रात्रि आज अंतिम है, यहाँ पर यहाँ रात्रि में से ही यहाँ लोग जाने का बंदोबस्त बना लेंगे। यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं।